मम्मी मैं कोचिंग जा रही हूँ। चंचल बेटा थोड़ी देर रुक जा, तेरी दादी तैयार होने लग रही है, उन्हें भी ले जाइए अपने साथ, बस स्टैंड पे छोड़ दिए। ओहो मम्मी, एक तो मैं पहले से ही लेट हो रही हूँ और आप। ले जा बेटा, वे कहाँ परेशान होंगी। चलो भेजो। दादी जल्दी करो। और तूने नाश्ता भी ना करा, पूरा छोड़ दिया। जितना खाना था मैंने उतना खा लिया। चंचल किधर है, कहाँ रह गई? आ रही हूँ, रुक। गणिता वाल न तारे, आ रही हूँ मैं, जल्दी आ जा यार। इसे बाहर तो कर ले। गिर गई, इसे आराम से चला ले, गिरेगी मुझे। अरे दादी मैं थोड़ी चला रही हूँ, ये चला रही है। अरे दादी इतनी आराम से तो चला रही हूँ, अब कितनी चलाऊं? देख दादी इतने तोड़ दे मेरे तो आड़ गोड़। देख तू, मैं पहले ही कह रही थी सर आपको चला लूं रेल पे। अरे दादी ज्यादा तो न लगी? ठहर मुझे, मैं पहले कह रही थी इस आराम से चला लो। भैया तोड़ दे मेरे तो, तुम्हें कैसे समझा रही थी मैं, इस आराम से चला लो रेल को। दादी मैंने थोड़ी चलाई थी, इसने चलाई। चल बैठ, मैं तो इससे बढ़िया पैदल ही चली जाती। बैठो। बैठो दादी। तोड़ दे मेरे तो हाड़ गोड़। आँख खोल के चला लिया से। अरे मैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे थके हुए नौजवानों। सिट डाउन प्लीज, बैठ जाइए। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, तो आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं? संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, भारत का संविधान। संविधान पढ़ा तो होगा ही थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, आज यहीं से शुरू करते हैं। तो संविधान शब्द सुनते ही कौन सा ऐसा, कोई ऐसी क्या चीज़ है या कोई ऐसा नाम, क्या बात है ऐसी जो संविधान शब्द सुनते ही हमें याद, सबसे पहले याद आता है? बाबा साहब हैं? बाबा बिल्डोजर नहीं। आजकल हमारी यूपी में बाबा बिल्डोजर भी बहुत फेमस हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा। तो ये संविधान बाबा साहब ने लिखा और इसकी एक कमेटी थी जिसमें कई महत्वपूर्ण लोग थे, जैसे एस गोपाल स्वामी, अल्लाडो कृष्ण स्वामी और डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन. माधव राव और टी.टी. कृष्णमाचारी। ये महत्वपूर्ण लोग थे। वैसे 299 लोगों की एक कमेटी थी जिन्होंने संविधान लिखा। चूँकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, सारी जिम्मेदारी उनकी थी, एक एक शब्द की जिम्मेदारी उनकी थी, पूरे संविधान की जिम्मेदारी उनकी थी। जैसे ही समझो कि भाई कोई भी चीज़ होती है तो सेनापति का मेन नाम क्योंकि उसी की जिम्मेदारी होती है। अभी जैसे लगा लो 1999 में पाकिस्तान से जंग हुई, तो जंग किसने लड़ी? कहेंगे भाई वाजपेयी जी ने लड़ी, लेकिन लड़ तो सेनाएं रही थी। तो इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनकी जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने ये संविधान लिखा। और जो है संविधान शब्द का सबसे पहले उच्चारण कुछ भी हो तो सबसे पहले ध्यान एक ही इंसान आता है और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
अरे यार सगुन बस कब तक आवेगी, कितनी देर होगी। आज तो जरूर क्लास में क्लास लगेगी हमारी। लो आ तो गई बस, जल्दी आ। चलो दादी चलो, बस आ गई। चलो जल्दी चलो दादी। चल यार जल्दी चला। यार चलने से काम ना चलेगा, स्कूटी दौड़ानी पड़ेगी। चल चल चल। दांत खट्टे करना। तो कुछ तो यही सोचते होंगे कि नींबू लेके सामने वाले के दांत पे रगड़ दो, दांत खट्टे हो जाएंगे। नहीं, दांत खट्टे करना मतलब डट कर मुकाबला करना। खैर चलिए, हम संविधान की प्रस्तावना पे बात कर रहे थे और संविधान की प्रस्तावना में हमारे यहाँ कुछ चीज़ें की शपथ है, उसमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया, कुछ चीज़ों की शपथ लेता है देश। तो वो हैं जैसे संप्रभु है। संप्रभु मतलब जिसमें अब स्वतंत्र है वो देश, उसका अपना अधिकार है, उसका अपना निजी अधिकार है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। समाजवादी है यानी कि किसी खास तबके के लिए नहीं, सारे सब तबकों के लिए, सब के लिए जो भी काम होंगे वो सभी जाति धर्मों के लिए होंगे, सब सारे मनुष्य जाति के लिए होंगे, उसमें किसी खास वर्ग का विशेष ध्यान नहीं रखा जाएगा। और धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को समानता है, सभी धर्मों को अपने अपने धर्म में स्वतंत्रता से स्वच्छंदता से जीने का पूरा अधिकार है। किसी के ऊपर किसी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं है, सब अपने अपने धर्म का पालन अपने हिसाब से कर सकते हैं। और लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र व्यवस्था है, राजशाही व्यवस्था नहीं है। मतलब यहाँ जो है अपनी मर्जी से कोई राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा ऐसे नहीं बन सकता। जनता चुनाव होता है और जनता अपना प्रधानमंत्री और सारे मंत्री जनता चुनती है। इसका मतलब है लोकतांत्रिक है। और गणराज्य है, बहुत सारे राज्यों से मिला हुआ एक गण। यार एचपी सर क्लास में घुसने भी देंगे, अब हम इतने लेट जो हो गए। अब जो होगा देखा जाएगा यार। वैसे एचपी सर जो बच्चे लेट हो जावे ना, उस पर बिल्कुल भी रहम ना खाते। अब यार सुनाएंगे तो जरूर, तू जल्दी चल। यार आज तो बहुत लेट हो गए। चल अब अंदर तो चल, जल्दी जल्दी चल। किसी भी देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह आप खेल खेलते हैं, कोई भी प्ले, कोई भी गेम, तो उसमें रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रूल नहीं होंगे तो वो खेल बेकार हो जाएगा, आप खेल ही नहीं सकते। इसलिए कोई भी देश चलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आई कम इन सर? नो, कोई माई कम इन सर नहीं चलेगा यहाँ पे आज। पर सर क्यों? क्यों? मेरे प्यारे बच्चों, कोई इनको बताएगा कि क्यों? हमारी क्लास के रूल क्या हैं? यस सर। हाँ हाँ बताइए। अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में 5 मिनट तक लेट होता है तो उसे क्लास में एंट्री मिल जाएगी, और अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा लेट होता है तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, उसे क्लास बाहर से ही सुननी होगी। तो मेरी प्यारी गुड़िया, आपको पता चल गया कि क्यों आपको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तुम 10 मिनट लेट हो। पर सर हम तो आपके फेवरेट स्टूडेंट हैं। फेवरेट? बेटा फेवरेट आज तक थे, लेट आने वाला मेरा फेवरेट नहीं हो सकता। मेरे फेवरेट सब अंदर हैं, इसलिए आप बाहर रहिए और फेवरेट बनने के लिए फिर से मेहनत कीजिए। सर पर वर सर कुछ नहीं, सर पर बाल हैं। आपको बाहर रहना पड़ेगा और बाहर रहकर ही क्लास सुननी पड़ेगी, समझ गए ना? यस। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम? कॉन्स्टिट्यूशन। यार मुझे तो शर्म आ रही है ऐसे तो। हाँ यार बताओ, सर ने हमें गेट कीपर की तरह यहाँ बाहर खड़ा कर दिया। तो ये हमारे संविधान की जो प्रस्तावना थी उस पर हमने जिक्र किया और इसके नोट्स रेडी किए हैं। आप अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे से दोबारा आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? अब आप जा सकते हैं, आपका क्लास का समय पूरा हो गया।
सर, हम जानबूझ के लेट नहीं आए थे। एक्सक्यूज देना काम ना करने वालों की ढाल है, चाहे वो टीचर हो या बच्चा। फिर भी बताइए क्यों लेट हुए आप? सर, मेरी दादी को कहीं जाना था तो उन्हें अड्डे पे बस में बिठाने गए थे हम दोनों। उन्हें बस में बिठा के तब आए थे। दैट्स ओके, आज के बाद लेट नहीं होना है। ओके सर। ठीक है, जाइए। लेकिन सर, वो एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है नहीं, एक प्रॉब्लम और है, बताइए। सर, हमारा कोचिंग सेंटर का टूर जा रहा है ना? हाँ हाँ जा रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर, प्रॉब्लम मुझे नहीं, मेरी मम्मी को है। वो मुझे जाने नहीं देंगी। आप उन्हें मेरे घर जाके समझा दें। होए होए, ऐसी मुसीबत में मुझे क्यों डाल रही है बहुत बालिके? तो अपने चाचा को बुला, ताया को बुला, मामा को बुला, नाना को बुला। देखो बेटा, मैं बच्चों को समझा सकता हूँ, उनकी मम्मी को नहीं। सर, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मेरी मम्मी पर आपकी बात का ज़्यादा असर पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ सर, चंचल ठीक कह रही है। आप एक बार आकर समझाओ ना आंटी को। प्लीज़ सर। देन ओके, मैं आता हूँ तुम्हारे घर किसी दिन। किसी दिन नहीं सर, टूर से पहले। ठीक है, टूर से पहले। चल निकाल स्कूटी। हाँ हाँ। मम्मी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आ गई तू? हाँ कुछ खाएगी? हाँ खाऊंगी, पर बाद में। पहले मैं आपको क्लास की बातें बता दूं। क्या हुआ तेरी क्लास में? मम्मी, आज हम दादी के चक्कर में लेट हो गए। सेंटर पे पहुंचे, एचपी सर ने हमें क्लास में घुसने ही नहीं दिया। क्लास में घुसने नहीं दिया? हाँ, क्यों? एचपी सर अपने रूल्स के बहुत पक्के हैं। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, पर एचपी सर दिल के बहुत अच्छे हैं। हंसा हंसा के पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते। जो भी पढ़ाते हैं एकदम समझ में आ जाता है। बहुत अच्छे हैं सर। बस बस, तू तो अपने एचपी सर की तारीफ करती रहा कर। वे हैं ही इतने अच्छे, वे रोते हुए को भी हंसा सकते हैं। उनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है, और जब भी बोलते हैं दिल खोल के बोलते हैं। सीधे हैं, सच्चे हैं, बहुत मजाकिया हैं। कहीं वो हैप्पी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, वो तो एचपी है ना। अच्छा ये बता, तेरे एचपी सर दिखने में कैसे हैं? बढ़िया है, लंबे हैं, हेल्दी है, और गेहुआ रंग है, और दाढ़ी रखते हैं। दाढ़ी? हाँ, दाढ़ी अच्छी लगती है उनके फेस पे। वो हैप्पी नहीं हो सकता, क्योंकि वो दाढ़ी नहीं रखता था। वो तो दाढ़ी से चिढ़ता था। आप क्या सोचने लगी मम्मी? कुछ नहीं, चल रोटी खा ले, भूख लग रही होगी ना तुझे। हाँ खाऊंगी। एक बात तो रह गई। अब क्या बात रह गई तेरी? मम्मी, वो मैं बता रही थी ना, हमारा टूर जा रहा है। तो मम्मी, मैंने भी मना किया था ना। पर मम्मी सारी लड़कियां जा रही हैं और सगुन भी जा रही है, मुझे भी जाना है। जिसको जाना है जाने दे। मैंने तुझसे पहले ही मना करी थी, तू नहीं जाएगी। अब मैं खाना लेके आ रही हूँ, चुपचाप खाना खा और आराम से पढ़ाई कर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर बाहर बेचैन है किस दिल पर। अरे अब किसका फ़ोन आ गया? इन्हें फ़ोन करने वालों को भी चैन नहीं, खुद तो कुछ करते नहीं, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाबा बाबा, अच्छा इसका फ़ोन है तो कुछ ना कुछ पूछेगी। ओहो, हेलो मेरे प्यारे गुलगुलो। नमस्ते सर। नमस्ते, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर, आप क्या कर रहे हो? मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ। बर्तन धो रहे हो? तो अरे तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर, आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछ। सर, वो सिकंदर थोड़ी सी सेना लेके आया, हम पूरा देश थे, फिर भी वो जीत के चला गया। किसने कहा जीत के चला गया? अरे वो हार के गया, मार खा के गया और रास्ते में मर भी गया। सर, फिर यूं क्यों कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर? बेटा ये फोन का चैप्टर नहीं है, क्लास का चैप्टर है, क्लास में पढ़ाऊंगा। कुछ और पूछना है? नहीं सर, बस यही पूछना था। ठीक है, मैं अपने बर्तन साफ कर लूं? जी सर। थैंक यू फॉर योर काइंड परमिशन। सर भी कैसी बात करते हैं? चंचल बेटा,
ऐसे किसी को परेशान नहीं करते, हर छोटी छोटी बात पे किसी को फ़ोन नहीं करते ऐसे। मम्मी हमारे एचपी सर बहुत अच्छे हैं, कुछ भी पूछ लो मना नहीं करते। अच्छा हाँ बेटा, किसी के भले होने का ना इतना फ़ायदा नहीं उठाया करते, उन्हें भी तो बहुत काम होते होंगे। हाँ काम तो होते हैं, वो तो अभी भी बर्तन साफ कर रहे थे। बर्तन साफ कर रहे थे? उनकी बीवी नहीं है क्या? उनकी शादी ही नहीं हुई मम्मी। शादी नहीं हुई? अच्छा, कितनी उम्र है उनकी? उम्र तो पता नहीं चलती, पर उन्होंने शादी नहीं की। क्यों नहीं की शादी? पता नहीं, लेकिन क्लास में बच्चे जिक्र करते रहते हैं सर किसी लड़की से प्यार करते थे, उस लड़की की शादी किसी और से हो गई, इस वजह से सर ने शादी नहीं की। कोई और बात होगी, आजकल कोई ऐसा ना है। नहीं मम्मी सच में यही बात है। हाँ ठीक है, बहस मत कर, अब पढ़ाई कर ले। फिर बज गया। कौन है यू? ओहो, आज है संडे यानी छुट्टी का दिन, कोई क्लास नहीं। खटाक। आउच। अरे आज भी बज रहा, आज तो चैन से बैठ जा, आज तो संडे है। ओहो, सर की मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, सर संडे को फोन नहीं उठाते। मैं भी तो तेरे से यही बात कह रही, इतने फ़ोन ना करा करते, आदमी परेशान हो जावे और फिर फ़ोन उठाना बंद कर दे। क्या तू इस फ़ोन में घुसी रहवे? चले, हो गई एचपी सर से बात? अरे यार सर ने फोन ही नहीं उठाया। कोई बात नहीं, तू ऐसा कर दोबारा मिला के देख, क्या पता अब की बार उठा ले। हाँ कब कौन आया? अरे यार ये मानने दी नहीं। हेलो। नमस्ते सर। कोई नमस्ते नहीं, आज संडे है, संडे को मैं कोई नमस्ते नहीं लेता, कोई क्लास नहीं लेता। मुझे संडे को बहुत काम होते हैं और वैसे भी मुझे आज कहीं जाना है, समझ गई? बाय। अरे सुनो तो सर। अरे यार सर ने फोन काट दिया। क्यों? अरे वही संडे का रूल। यार मैंने मम्मी से कई बार टूर की बात की है, हर बार मना कर देती है मम्मी। तेरी मम्मी भी अजीब ही है यार, मेरी मम्मी तो एक बार में ही मान गई। पर अब मैं क्या करूं? तू अपनी मम्मी से कहती रह, उन्हें मानना ही पड़ेगा। तू पिटवाएगी मुझे, कूट देगी मम्मी। तू कुछ तो कर, किसी की तो बात मानती होगी तेरी मम्मी। हाँ नाना जी से फोन पे बात करवाऊंगी, उनकी बात मान लेती है मम्मी। कब करवाएगी बात? अभी कर लेना अपने नाना जी से बात। हेलो। नाना जी नमस्ते, मैं चंचल बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते बेटा। चंचल ठीक है बेटा? हाँ नाना जी ठीक हूँ, आप क्या कर रहे हो? हाँ बेटे खेत में पानी कर रहा मैं तो। कैसे फोन करा बता। क्या बताऊँ नाना जी, हमारे कोचिंग सेंटर से टूर जा रहा है, मुझे भी जाना है, मम्मी मान ही नहीं रही। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है बेटे? पता नहीं नाना जी, आप मम्मी से बात करो ना प्लीज। चल ठीक है, मैं बात करूँगा, मान जाएगी। ये हुई ना बात। अच्छा एक बात बता, तेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है बेटे? हाँ नाना जी ठीक चल रही है, पर अभी मैं कहीं जा रही हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, लड़कियों को पढ़ना जरूर चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जा। अब तू अपनी मम्मी को ही देख ले, यदि वो पढ़ी लिखी होती तो आज अपने पैरों पे खड़ी होती। मैंने उसे बहुत समझाया और उसने मेरी एक नहीं मानी। खूब ही तो समझा ली मैंने भी और हैप्पी ने भी, पर मानी नहीं उसने किसी की। बहुत ही जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। हाँ नाना जी, पर आप मेरे टूर की बात तो करोगे ना? हाँ बेटा करूँगा। हाँ नाना जी मना लेना। ए मान जाएगी, तू परेशान ना हो। ठीक है, थैंक यू। पिताजी। हेलो। निशा। हाँ पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक है तू? हाँ पिताजी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। मैं तो ठीक ही रहूँ बेटा।
और मैनू कह रहा था उसका फ़ोन आया था चंचल का। तो पिताजी इसमें कौन सी नई बात है, वो तो 1-2 बार दिन में आपको फ़ोन कर ही लेवे। ये फ़ोन तो वो रोज़ ही करे, पर आज वो कुछ कह रही थी। किस काम के लिए करा था, क्या कह रही थी वो? उसका कोई टूर वूर जा रखी है और तू उसे भेज नहीं रही। ना पिताजी, ऐसे कैसे भेज दूँ, मेरे तो ले दे के यही है आगे पीछे, और मुझे तो बाहर भेजने में डर लगे, अकेली कैसे भेज दूँ इसे? क्यों बेटा, भेज दे, सारी लड़कियां जारी की हैं उसके साथ की। पिताजी मेरा मन नहीं मानता, मैं नहीं भेज पाऊँगी। देख ले आजकल तो सब जावे हैं, बाहर भीतर जागी कुछ सीखेगी। ना ना पिताजी, मैं ना भेज पाऊँगी इसे। ठीक है फिर, जैसी तेरी मर्जी। भाई मार से तो माननी नहीं, पता नहीं किसकी बात मानने की। भैया एक चंचल नाम की लड़की है, वो हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ती है, उसका घर बताया तुम्हारे गांव में। अगले मोहल्ले में उसी का घर है। अच्छा, थैंक यू। अरे भैया एक बात बताओगे? एक लड़की है चंचल नाम की, वो हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़े है, इस गांव में उसका घर इसी मोहल्ले में बताया। अगली गली में तीसरा घर उसी का है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। कोई है क्या? कोई है क्या? हैप्पी? हैप्पी नहीं, दुखी। इतने दिनों में मिले हो फिर वही बात, तुम नहीं बदलोगे। बदल तो गया हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा? अरे ये दाढ़ी और तुम, खैर छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए? अब सारी बात यहीं बता दूँ या अंदर चलने को बोल लेगी? अरे मैं तो भूल ही गई, आओ आओ अंदर आओ। बैठो, पानी लाऊं? पानी तो गले में अटक जाएगा मेरे। क्यों, क्या दिक्कत होगी गले में? अरे कुछ दिक्कत नहीं है, ले आ। तुम भी ना।
चाय पियोगे? चाय बनाऊं या अभी भी दूध ही पीते हो? अब तो कुछ भी चल जाता, पर मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? पहली बार तो तुम मेरे घर आए हो, बिना चाय पिए नहीं जाने दूंगी। बस 1 मिनट में बना के लाती हूँ। आ गया? कहाँ था अब तक? और मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। मैं तो लाइब्रेरी गया था। चल रोटी खा ले अब। अभी तो मुझे नोट्स तैयार करने हैं, उसके बाद खाऊंगा। फालतू बकवास मत कर, पहले खाना खा। अरे सुनो तो सही। ना, पहले खाना खा। हाँ भाई, क्या बात है? देख लो पिताजी खाना नहीं खा रहा। तो ठीक ही तो कह रही है या, पहले खाना खा लो फिर पढ़ाई कर लियो। हाँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं ऐसी बस। चाय पियो। हाँ हाँ, तुमने बनाई है तो जरूर पियेंगे। और क्या कर रहे हो तुम आजकल? अरे मेरी तो छोड़, तू बता ये सब क्या है, क्या हो रखा है? मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है मेरी शादी हो गई थी। हाँ हाँ। और फिर मुझे उसके बाद एक बेटी पैदा हुई। अच्छा। और सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। अंकल जी, आपने टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, घर जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, और यदि कोई परेशानी हो, कोई समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ओके अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, जाइए। चंचल, मेरी बच्ची। चंचल, मेरी बच्ची। चंचल, चंचल, मेरी बच्ची। चंचल, चंचल, चंचल। अरे कुछ आराम से देख। हाँ हाँ, कोई घबराओ मत, डॉक्टर का लेके चलते हैं, इसका सर लग जाए, बेहोश हो गया। क्या हुआ उसे? ये इसका सर जो है ना, ये दीवार में लग गया, स्कूटी से गिर गई है। ओके, मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब, कोई चिंता की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। सर लग गया है तो इसलिए चक्कर आ गए हैं। और मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, दवाई लिख देता हूँ। और दवाई यहाँ नहीं मिलेगी, बाजार में मिलेंगे। जी जी जी, लिख दो। डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी है? हाँ, 200 रुपये। 200 रुपये। हाँ, मैं दे रहा हूँ, ये देते हैं, ठीक है ना। और इंजेक्शन लगवा लो, घर चलियो, मैं दवाई लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना।
ये वो कहाँ से ला रही इसे? डॉक्टर के से ला रही, चोट लग गई। चोट कैसे लग गई? स्कूटी गिर गई थी सर, दीवार में लग गया इसका। बेटा स्कूटी ध्यान से चलाया करो। आराम से। देखा मम्मी, हमारे सर कितने अच्छे हैं। तेरे सर? हाँ हमारे सर। आज उन्होंने आपको भी हंसा दिया। मैं कहती थी ना, वह किसी को भी हंसा सकते हैं। हाँ वो तो अच्छे हैं ही। चल ठीक है, लेट जा। दर्द तो नहीं है तेरे? नहीं। कुछ खाएगी? नहीं। तकिया लेके आओ। लो दवाई। ठीक ठाक आ गए थे? हाँ। कैसे गिरी मैडम? पता नहीं कैसे स्कूटी फिसल गई। स्कूटी फिसल गई? मैं बताता हूँ कैसे फिसल गई। तू सपनों में खोरी होगी और घर आ गया और पता ही नहीं चला तुझे, और लगी टक्कर है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो, खाना बना रही हूँ, खाना खा के जाना। खाना मैं जरूर खाऊंगा किसी दिन, पर अभी मुझे जल्दी है और फिर आऊँगा किसी दिन, ठीक है? और जिस काम आया था वो तो भूल ही गया। किस काम आए थे? हमारे कोचिंग सेंटर का ना टूर जा रहा है सभी बच्चों का, तो मैं आपसे कहने आया था कि इसको भी जाने देना। ज़्यादा मत सोचो, अब ज़माना बदल गया है, बच्चों को बाहर भेजना चाहिए, जाना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ इसे जाने दो। तुम भी जा रहे हो क्या? नहीं, इस बार मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, पर जो लोग जा रहे हैं ना बहुत जिम्मेदार हैं, वो बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अरे ज़्यादा मत सोचो, हाँ कर दो, टेंशन मत लो। जब मैं कह रहा हूँ ना जाने दो इसको, हाँ कर दो। ठीक है, तुम कह रहे हो तो चली जाएगी। ये हुई ना बात, खुश है अब? ठीक है, अब इसको जाने देना, फिर मैं आता हूँ। चल ठीक है, मैं पानी ला रही हूँ, एक खुराक ले ले इसमें से। और हाँ, मैंने जाने के लिए हाँ कर दिया है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी मनमानी करेगी। आराम से जाइए और ध्यान से रहिए वहाँ पे। ठीक है मेरी प्यारी सी मम्मी, स्वीट मम्मी। चल ठीक है, पानी ला रही हूँ। ओहो, पढ़ाई हो रही है? हाँ हो रही है, तू बता क्या बात है? सारा दिन इन किताबों में पड़ा रहा है, इस कमरे से निकल के कभी बाहर की दुनिया भी देख लिया कर। मुझे क्या जरूरत है बाहर की दुनिया देखने की? तू तो देख रही है ना। इतना पढ़े है, प्रधानमंत्री बनेगा के? अरे मैं प्रधानमंत्री ना बनूं, मुझे एक अच्छा टीचर बनना है। तू तो बावला हो ही रहा इन किताबों में, और जिन बच्चों को पढ़ाएगा ना उन्हें और बावला करेगा। ठीक है जा, अब तू मैं पढ़ लूं। ठीक है जा रही हूँ, पढ़ पढ़ के मर जा तू। ओह माय गॉड। हर वक्त फोन चलाते रहे, कभी पढ़ भी लिए कर। मैं क्या करूँगी पढ़ के? पढ़ के? अरे पढ़ के अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, नौकरी लग गई तो जिंदगी बन जाएगी। मेरा मन न लगता पढ़ाई में, जिससे मेरा ब्याह होगा वो अपने आप कमा के खिलाएगा। और वो निकम्मा निकल गया तो? क्यों निकलेगा निकम्मा? खूब पढ़ा लिखा होगा वो। समझता तो कुछ है नहीं, बस पढ़ने पढ़ने का पता है इसे।
हूँ बात। हेलो। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ हैप्पी। हैप्पी? मेरा नंबर कहाँ से आया तुम्हारे पास? हाँ वो अभी लैपटॉप में चंचल का रिकॉर्ड देख रहा था, उसमें था। अच्छा। हाँ मैं वो कह रहा था कि तुम मेरे घर आ सकती हो क्या? क्यों, कोई बात है क्या? हाँ नहीं, मतलब कल इतने साल बाद मिले ना, तो मिल के बात करने का मन कर रहा है और ज़्यादा, तो मैं बात करनी चाह रहा था कुछ, अगर आ जाओ तो। हाँ वो तो ठीक है, पर मैं कैसे आ सकती हूँ? क्यों, कौन रोकेगा? रोकेगा तो कोई नहीं, पर मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ, तुम्हें भी पता है ना। हाँ ऐसे कैसे की क्या बात है इसमें, मैं एड्रेस भेज दूंगा, तुम आ जाइयो। ठीक है ना, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ और व्हाट्सएप पे तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा, तुम आ जाइयो, मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है? कुछ खाने का सामान ले आया क्या? ना ना, मैं तो सर्फ लाया हूँ। लग तो ऐसे रहा कुछ खाने का सामान है। आप अपनी क्लास देख लो, मुझे लगते धोने में सर्फ लाया हूँ। अच्छा जी, बताओ लाया मैडम की नहीं, उसे इसे खुआ दूँ? हर वक्त खाने की सोचता रहा, क्लास की देखता नहीं। आगे दिखे। भाई साहब यहीं हो क्या? हाँ यहीं हूँ। कमरा खुल गया, थोड़ा ध्यान रखियो। ठीक है। भाई साहब यहीं हो ना? हाँ यहीं हूँ, बताई तो थी। 4 बजे पानी आएगा, टंकी भरनी है, पानी खोल दियो। खोल दूँगा, ठीक है। इसने दिमाग खराब कर दिया, समझ देखा है बात को। क्या सब सामान तो आ गया, मैडम और आज अब क्या रह गया? अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किस पे इतना गुस्सा कर रहे हो? एक टीचर परेशान कर रहा था। आ जाओ। हाँ मैं पानी ला रहा हूँ, आप बैठो। लो पानी पियो।
तुम नहीं सुधरे ना अब भी, तुमने पहले की तरह सब बिखेर रखा है। हाँ मैं बच्चे पढ़ाऊँगा, ये ध्यान रखो बस, ऐसे ही है। कोई नहीं, बैठ जाओ, मैं चाय बना रहा हूँ। हे भगवान, क्या हालत कर रखी है इसने कमरे की। हेलो। हाँ क्या हो गया? ले चाय पी ले, और बाहर पिए जाके। क्यों यहीं पी लूँगा? देख कितनी अच्छी हालत कर रखी है तने कमरे की, ये साफ भी तो करना है। कोई ना, ठीक है, ऐसे है। ठीक ठीक ना, बाहर चला जा। ठीक है यार। चाय चाय होगी बहुत बढ़िया। बिस्कुट डाल लो, तो कैसे डालेगा मुझे नहीं पता। ये हो गया, आप मैडम खुश हो जाएगी। चलो, तुम भी नहीं बदली, आते शुरू कर दी साफ सफाई। ये फिर कल को ऐसी हो जाएगी। बैठो चाय पियो, बैठो बैठो बैठो, देखो। हाँ लो चाय। मम्मी, 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 मम्मी। यार मम्मी कहाँ गई? आज तक तो मम्मी घर को अकेला छोड़ के कहीं नहीं गई। मम्मी। अच्छा, तुम ऐसे कभी घर से नहीं आई? नहीं, मैं कभी घर से बाहर नहीं गई। चलो अच्छा करा तुम यहाँ आ गई, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। हाँ, तुम्हारे साथ टाइम का पता ही नहीं चला और सारी पुरानी बातें याद आ गई। चलो मैं चलती हूँ, चंचल घर आ गई होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ तो मैं छोड़ दूंगा ना। नहीं, मैं चली जाऊंगी। चल फिर मैं बिठा देता हूँ यहाँ, ऑटो मिलते तो ठीक। मेरे। Wow, mummy! Oh my God, you are so cute, mummy. So beautiful, so gorgeous. आप कितनी मस्त लग रही हो। आप हमेशा ऐसे ही क्यों नहीं रहती? तू ये सब बातें छोड़, ये बता तूने कुछ खाया? चल मैं तेरे लिए बना के देती हूँ। सर आज मैं ये फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ रहा था। अच्छा। वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग है ये फ्रांस की सर क्रांति। एक्सक्यूज मी, मुझे कहीं जाना है तो मैं चाह रहा था शेखर बाबू मेरी क्लास ले लें। जी मेरी तो क्लास है सर।
नहीं, आपकी क्लास में ले लूँगा, आप सर की क्लास ले लीजिए, एडजस्ट कर ऐसा कर लेते हैं। थैंक यू सर। हेलो। हाँ हेलो, हैप्पी बोल रहा हूँ। हाँ पता था, नंबर सेव है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही, घर के काम ही कर रही थी। तुम एक बार घर आ सकती हो? घर? कल तो आई थी। हाँ तो फिर आज भी आ जाओ, आज क्या हो गया? अरे यार कैसे आ सकती हूँ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। आ जाओ, कल बात करके मन नहीं भरा था ना, और खुशी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इतने दिन बाद मिले थे ना, तो मैं चाह रहा था फिर एक बार मिलें। चलो ठीक है, आती हूँ। हाँ ये हुई ना बात, आ जाओ जल्दी। क्या कर रहा है? अंदर आ जाओ ना सीधे। आ जाओ। साफ सफाई है अब? सफाई तो कर ली, चादर भी बदल लेते। चादर बदल देंगे। आ जाओ, बैठो। आज मैं बहुत सामान लाया हूँ। अच्छा हाँ। चलो तो फिर दोनों बनाते हैं और दोनों खाएंगे। अरे वो बनाने का नहीं, तो मैंने बनाया है। बैठो, देखो मैं अभी दिखाता हूँ, ये पकड़ो, अभी लेके आता हूँ।
हे भगवान, मेरी मम्मी को ये क्या हो गया? ये आजकल किससे मिलने जाती हैं? मेरी मम्मी कहीं बिगड़ तो नहीं गई? कहीं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही? और एचपी सर ऐसे होंगे, ऐसा तो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। क्या बात है, कहाँ ध्यान है? कहीं नहीं यार, बस कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों, क्या बात हो गई? कुछ नहीं यार, मैं बता भी तो नहीं सकती। ऐसा क्या हो गया? मेरा बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तू बस चली जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। ठीक है, तू रहे अकेली, मैं तो चली। चंचल बेटा, क्या बात? मम्मी कहाँ जाती हो आप आजकल? वो हैप्पी, मेरा मतलब तेरे एचपी सर है ना, उन्होंने बुला लिया था। यार नाना जी भी कई बार हैप्पी बोलते हैं, मम्मी ने भी आज हैप्पी कहा था। ये हैप्पी कौन है, क्या है? आज नाना जी से फोन करके पूछ ही लेती हूँ। हेलो। नाना जी नमस्ते। नमस्ते बेटे, ठीक है? रात में फ़ोन? ठीक हूँ नाना जी, आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बेटे पूछ, बता। नाना जी ये हैप्पी कौन है? हैप्पी? हैप्पी तो कोई नहीं बेटे। नाना जी आपने कई बार तो हैप्पी बोला है, आज मम्मी भी हैप्पी बोल रही थी। ये हैप्पी है कौन? बेटे मुझे तो ऐसा कुछ याद आ नहीं रहा, देख। यार नाना जी आप कई बार हैप्पी बोल चुके हो। बेटे मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा इस टाइम। ठीक है। चंचल ले बेटा दूध। मम्मी सुनो। हाँ बेटा। एक बात बताओ। हाँ बेटा पूछ। मम्मी किसी कारण शादी टूट जाए या पति मर जाए तो औरत को दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तू ये सब क्यों पूछ रही है? बस ऐसे ही, मैं तो आपकी राय जानना चाहती हूँ। बेटा मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं।
हेलो। हाँ हेलो निशा, जब से तुम मिली हो ना ऐसे लग रहा पुराने दिन वापस लौट के आ गए हैं। मैं चाह रहा था कि तुम कल फिर घर आ जाओ। मैं तुमसे अब मिलने नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। क्या करूँ मैं? चलो फिर जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। चंचल बराबर में ही पड़ रही है। हाँ नेश सुनो, टेंशन मत लेना तुम कुछ। ये लो जी चाय। लो। ये किताब तो उसकी रहेगी जो हमारे घर पे हैप्पी पढ़ा करा। हैप्पी? अरे वो कल चल भी पूछ रही थी मेरे से। लाइए मेरा फ़ोन, मैं उसे बता दूँ। ये लो आपका फ़ोन। हेलो, नमस्ते नाना जी। नमस्ते, जीती रहे। ठीक है तू? हाँ नाना जी। तू कल वो हैप्पी के बारे में पूछ रही थी ना, मुझे याद आ गया। अच्छा? हाँ, अरे वो हमारे घर रह के ही तो पढ़ता था, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, वैसे ये कब की बात है? ये तो बेटे बहुत पहले की बात है, जब तो तेरी मम्मी का ब्याह भी नहीं हुआ था। और वो तो निशा से भी कह हुआ था पढ़ने के लिए, पर यूं माननी ही नहीं थी। हाँ, जिद करती होंगी मम्मी उनके साथ। जिद नुमान दोनों में पूरे दिन हंसी मजाक और नोक झोंक की होती रह थी, जैसे वो घर का ही हो, और हमें तो वो पराया लगे ही नहीं था। अच्छा नाना जी, अब ये बताओ वो हैप्पी कहाँ है? अब तो बेटे मन ने सुना वो मास्टर हो गया दिखे, बालकों को पढ़ावे। पर तू ये सब कुछ क्यों पूछ रही? ऐसे ही बस। ठीक है नाना जी, अब मैं कोचिंग जा रही हूँ। ठीक है बेटे जा, और ध्यान लगा के पढ़िए। देखा अपनी मम्मी की तरह ही मत रह जाइए तू। ठीक है। अब आई बात समझ में, यूं मामला पुराना है। चल अब यार, बहुत देर हो गई।
और के बात है, के सोच रही है? यार एक बात है। बात? के बात है? पहले कसम खा, किसी को नहीं बताएगी। ठीक है यार, भगवान कसम किसी को नहीं बताऊंगी। यार मेरी मम्मी का किसी से कुछ चल रहा है। चल रहा है? क्या चल रहा है? समझ यार क्या चलता है? चक्कर? हाँ यार, मुझे पता है मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, पर अच्छा, पर चल किससे रहा है? बता दूं यार, पर वो भी तो ऐसे नहीं है। कौन? सर, हमें आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए, क्या पूछनी थी? सर, विधवा विवाह पर आपकी क्या राय है? बेटा, अगर हम किसी विधवा के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे किसी उजड़े हुए चमन में फूल खिला दिए हैं। मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, एक बार ले चलोगे? हाँ हाँ जरूर, बता कब चलना है? मम्मी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ जा रही हो आप? मैं मंदिर जा रही हूँ, खाना बना के रख दिया, खाना खा लियो, ठीक है? ठीक है। इसे भी पंख लग रहा है, अब तो पता ना कहाँ जा रोज सज धज के। अरे वो एक मोटरसाइकिल लेके आवा है इसके घर, खड़ा होगा गांव के बाहर, उसके साथ जावेगी वो। आदमी मरे बाद खुद ही मोल ले रही है अब तो ये भी। हाँ। है निशा, तू तो ऐसी लग रही है जैसे तेरा घर बिगड़ा ही ना हो। हाँ, 2 मिनट लेट हो गए। कोई बात नहीं। मंदिर चलोगे? हाँ। आ जाओ। चलो। मैं अब यहाँ नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मैं चंचल की नज़रों का सामना नहीं कर पाती। आज तो मैं इसलिए आ गई क्योंकि मुझे यहाँ हमेशा से ही आना था। कैसे चुप बैठ गई? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे। ले आ गया तेरा मंदिर, कर ले दर्शन। क्यों, तुम नहीं चलोगे? चलो मैं भी चल देता हूँ।
तो ये है तुम्हारा मंदिर। हाँ, पता है यहाँ बहुत सुकून और शांति है। जब मैं स्कूल से आती थी ना तो मैं यहीं आती थी सीधे और यहीं आके बैठती थी। बहुत सुकून है यहाँ। हाँ, बहुत शांति है यहाँ, है ना। हे चाची, बता। तेरी बहू पता ना रोज किसके साथ बन ठन के हंडती फिरे, उस पर ध्यान दे ले। फालतू ना बोल ले, बहुत सिद्धि बहू है मेरी। पता नहीं क्या हो जाए मेरी बहू के बारे में। चाची राम राम। राम राम बेटा। चाची कहीं ना मार का आ रही दिखे। हाँ बेटा, अपने घर होकर आई हूँ। वो तो ठीक है, पर तेरी बहू वहाँ जा रही हो बंठन का रोज। क्या कह रहा भाई तू? ठीक कह रहा है चाची, हो अपना घर मान के बता रहे हैं। एक आदमी के साथ रोज जावे बंठन के। क्या कह रहे भाई तुम यो? अरे दादी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जीती रहो। आ गए आप? हाँ बेटा, आ गई। बेटा, तेरी मम्मी दिखाई ना दे रही, कहाँ गई वह? वो तो मंदिर गई हैं। मंदिर? कौन से मंदिर? मंदिर किसके साथ गई वो? पता नहीं। अच्छा मैं चलूँ? नहीं नहीं, आप हमेशा बाहर से चले जाते हो। अंदर चलो, कुछ खा के जाना आज। चल। मम्मी जी आ गई आप? नमस्कार माता। पानी लेके आओ। कहाँ गई थी? मम्मी जी मैं वो मंदिर गई थी। मुझे सब पता, गांव में रुक्का पड़ रहा, तू उसकी गैल रोज घूमने जा। कौन है यो? मम्मी जी ये वो मास्टर जी हैं। भाई तू तो मास्टर है, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। मेरे घर में आज तो आ गया, आज के बाद मेरे घर में दिखाई न दिए। चला जा मेरे घर से। तुझे शर्म ना आई जरा सी भी? तेरी छोरी जवान हो रही है, जवानी माँ को चढ़ रही है। ब्याह की उम्र हो रही छोरी की, जी कर रहा माँ का ब्याह करवाने को। अगर सच में ये सब हो जाए तो मम्मी की ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाए। मैंने अपनी मम्मी को कभी हंसते हुए नहीं देखा, पर एचपी सर से मिलने के बाद वह हंसती भी थी, अच्छे से रहने भी लगी। और ऐसा क्यों ना हो, शायद एचपी सर का पहला प्यार और आखिरी प्यार मेरी मम्मी ही तो हैं, और शायद मम्मी का भी। पता नहीं मम्मी ने किस मजबूरी में मेरे पापा से शादी की होगी।
मैं जा रही हूँ मम्मी, नमस्ते। नमस्ते। और ये नाश्ता ना करा? जल्दी बेटा। जी दादी जी। ध्यान तो चाहिए बेटा। यार कहाँ थी तू? मैं तेरा कब से इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी लेट हो गई आज। चल कोई ना। एचपी सर हैं क्लास में? एचपी सर वो तो नहीं आए आज। अच्छा नहीं आए? हाँ तो क्या हुआ? अरे यार मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। तो कल कर लिए। तू क्लास में जा, मैं एचपी सर के घर जा रही हूँ। अरे पागल सुन तो सही। छुट्टी के बाद रास्ते में मिलूंगी। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक है सर। एचपी सर घर पे हैं क्या? नहीं बेटा, वो तो नहीं है। कब तक आ जाएंगे वो? बता नहीं सकता बेटा कब तक आएंगे वो। ओके सर। ठीक है। मेरी बेटी आ गई भाई चंचल। नमस्ते नाना जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है? हाँ ठीक हूँ। अच्छा, आज तो बहुत दिन में अचानक कैसे आ गई? चंचल। नमस्ते नानी जी। नमस्ते बेटा। और अचानक? अरे बस आप लोगों की याद आ गई थी तो मिलने आ गई। तो अच्छा किया तूने। हाँ और मुझे नाना जी आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटे बता, क्या बात है? तू क्यों परेशान है? क्यों चक्कर काट रही? माँ जी चंचल ना आई अभी तक। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तो फोन मिलाकर पूछना कहाँ मरा है बिलवा। अच्छा बेटा तू अपने नाना से बात कर, मैं तेरे लिए खाना बना के लाती हूँ। ठीक है। देखिए बेटे, किसका फोन आ गया? अरे ये तो तेरी मम्मी का फोन दिखे। कर ले बात जल्दी, नहीं फिर कट जाएगा। हेलो मम्मी। चंचल बेटा कहाँ है? मम्मी मैं तो नाना जी के पास आ गई। क्यों, कुछ काम था क्या वहाँ? बस नाना जी से मिलने का मन कर रहा था, आ गई। तो बता के तो जाती मुझे। बस मम्मी मैं कोचिंग से सीधी इधर ही आ गई। कोई बात तो ना है? नहीं मम्मी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, फिर घर आ जा। मम्मी अब तो मैं नाना जी के पास ही रहूंगी, कल आऊंगी। चल ठीक है, ध्यान से रहिए। जी मम्मी। बाय मम्मी। के बता रही वहाँ? कुछ नहीं माँ जी, वो पिताजी के पास चली गई। उसे वहाँ के काम पड़ गया जो तुझे बता के भी नहीं गई। देख लब, तेरा देखी देखी हो रहा है सब काम। जब तो तुझे होश रही ना। वो ही तो मेरे सर हैं, एचपी सर। हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छा लड़का है। हाँ एक दिन वे हमारे घर भी आए थे। हाँ हाँ आया होगा। नाना जी मैंने अपनी मम्मी को जिंदगी में पहली बार किसी के साथ हंसते हुए देखा है। हाँ हाँ बेटा, वो उसी के साथ हंसा कर थी और उसी के साथ लड़ा कर थी। तो फिर नाना जी एक बात बताओ, मेरी मम्मी और सर की शादी हो सकती है क्या? बावड़ी है बेटा, ऐसा कैसे हो सके? यह दुनिया की कहेगी हमें। नाना जी एक बात बताओ, सर ने आज तक शादी नहीं की, क्यों? बेटा मुझे क्या पता क्यों नहीं की। ओहो नाना जी आप समझने की कोशिश करो ना। मेरे बेटे इसमें मैं क्या समझूं? सिंपल सी बात है, सर मम्मी से प्यार करते थे, आपने मम्मी की शादी कहीं और कर दी, इसलिए आज तक सर ने शादी नहीं की। पर बेटा हमें क्या पता था इस बात का, और ना हमने कभी ध्यान दिया। और रही दूसरी बात ये, ना तो हमें कभी निशा ने बताया और ना बताया हमें कभी हैप्पी ने। तो अब समझो ना, इनकी शादी हो जाए तो हमारे लिए भी अच्छा, इनके लिए भी अच्छा।
बात तो मेरी बेटी तने बहुत समझदारी की करी है, पर उफ़ो यार नाना, जब बात ठीक है तो पर क्यों कहते हो? ठीक है मेरी बेटी, मैं इस बात के बारे में सोचूंगा, पर तू इस बात का किसी का आगे अभी जिक्र ना करिए। ठीक है नाना जी, नहीं करूँगी। अच्छा एक बात बता, तेरी निशा से इस बारे में कोई बात हुई है? मेरी मम्मी से इस बारे में तो कोई बात नहीं हुई, पर वो मना क्यों करेंगी? जब से उन्हें एचपी सर मिले हैं वो बहुत खुश हैं। ओहो बेटी, तने तो मामला बहुत सीरियस कर दिया। नाना देवती बहुत देर बतला लिए, ये लो अब चाय पी लो, ये रही आपकी फीकी, ले बेटा। दर्द है यहाँ बीच में। मुझे ऐसा लगे तू चाय वाय भी शेड़ी कर ले दिखे। ठीक है बेटा, ध्यान से जाइए और पहुंच के मुझे फोन जरूर कर दिए। ठीक है नाना जी। बेटा रुक 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 बेटा रुक, ले बेटा। अरे नानी, इनकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मम्मी ने दिए थे। कोई बात नहीं बेटा, रख ले। और बेटा खाने पीने का ध्यान देकर, देख तो कितनी कमजोर हो रही है। ठीक है नानी जी। और अच्छे से जाइए। नमस्ते नाना जी। नमस्ते नानी। मम्मी, मम्मी नमस्ते। किसने कहा था तुझे वहाँ जाने के लिए? और अगर जाना ही था तो मुझसे पूछ के जाती। तू अभी से ही अपनी मनमर्जी चलाने लगी? कोई कहने सुनने वाला ना है क्या तेरे ऊपर? ये मत सोचियो, अभी मैं हूँ। मम्मी नाना के पास ही तो गई थी। किससे पूछ के गई थी तू वहाँ? वहाँ चली गई तो ऐसा क्या हो गया? जवान और लड़ा रही है। तुझे शर्म तो आती ना, छोरी पे हटाता हूँ। अपनी उड़ को देखना रही, छोटो पर धो जमावे। गलती अपनी। सॉरी मम्मी। मम्मी, आप मेरी एक बात मानोगे? आप एचपी सर से शादी कर लो मम्मी। बेटा मुझसे गलती हो गई थी, मैं सब कुछ भूल गई थी। मुझे नहीं पता ये सब क्यों और कैसे हुआ। मुझे माफ़ कर दे मेरी लाडो। आई एम सॉरी। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं मम्मी, वो आपके दिल की आवाज़ थी, वो सही थी। नहीं बेटा, वो सब सही नहीं था। मम्मी मान लो ना मेरी बात प्लीज। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता जैसा तू सोच रही है। क्यों नहीं हो सकता? जरा सोचो मम्मी, आप सर के साथ कितनी खुश थे। तू अभी बच्ची है,
तू इस समाज को नहीं जानती। यहाँ समाज निर्णय लेता है कि हमें खुशी देने का अधिकार किसको है। मुझे इस समाज से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अपनी मम्मी की खुशी चाहिए। मैं जानती हूँ मेरी मम्मी की खुशी HP सर है। और मम्मी, आपको एक बात बताऊँ, इस बात के लिए नाना नानी भी एग्री हैं। तो इसलिए गई थी क्या वहाँ? और क्या, आप नहीं मानती तो मैं आपकी नाना जी से बात करा देती हूँ। नहीं बेटा, मुझे नहीं बात करनी, सो जा चल तू अब। तू कल टूर पे जाएगी ना, मैं तेरे लिए लड्डू बना के रख दूंगी। मम्मी, मैं टूर पे ही तो जा रही हूँ, कौन सा फौज की ट्रेनिंग में जा रही हूँ जो आप मुझे लड्डू बना के दे रहे हो। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मम्मी, एक बात बताओ, आई लव यू। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, मैं भी तुझे बहुत प्यार करती हूँ। रख लिया सामान? हाँ, रख लिया। ध्यान से जाइए। और हाँ, अपने ग्रुप में ही रहिए, इधर उधर मत जाइए।
ठीक है मेरी प्यारी मम्मी। ठीक है, ध्यान से सारा सामान रख लिया ना? हाँ रख लिया। भूली तो ना है कुछ ना। और पैसे? हाँ रख लिए। और फोन कर लिए जाके? ठीक है कर लूंगी। ए छोरी, बाल गड़कर ढंग से रही है, कई तरह पग लग जा। अरे ना निकलने के पंख बुढ़िया। वैसे ही जमाना खराब चल रहा। सर 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 नमस्ते। नमस्ते। हाँ बेटा, कैसे? सर मैं कोचिंग सेंटर गई थी, आप मुझे वहाँ मिले नहीं। आज तो तुम्हारा टूर जाना था, गए नहीं? हाँ जा रहे हैं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ 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 बैठ। सर आप जब से हमारे घर आए हो मैंने अपनी मम्मी को बहुत खुश देखा है। क्या मेरी मम्मी हमेशा खुश नहीं रह सकती? इसका कोई रास्ता है? रह सकती है, क्यों नहीं। हमारा जो देश है ना बेटा, इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी परंपराएं, बड़े अच्छे अच्छे रीति रिवाज हैं। लेकिन कई बार ये अच्छे रीति रिवाज किसी के लिए विडंबना बन जाते हैं। यहाँ समाज निर्धारित करता है कि किसको किसके साथ क्यों खुश रहना है। यहाँ इंसान अपनी मर्जी से किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। सर मुझे लगता है कि आप मम्मी को पहले से जानते थे या चाहते थे। बेटा वो सब बातें तो गुजर चुकी हैं। सर पर आप ही तो कहते हैं हमें अपने हिसाब से जीना चाहिए, अपनी खुशियों के लिए जीना चाहिए। फिर मेरी मम्मी अपनी खुशियों के लिए क्यों नहीं जी सकती? हाँ जी सकती है बेटा, चाहती है वो जीना। कौन खुश नहीं रहना चाहता? चाहती होंगी, पर लेकिन आप जानते हैं वो एक औरत है। बेटा निशा की खुशी के लिए अगर कोई ऐसा समय आया तो उस टाइम जो जरूरत होगी वो जरूर किया जाएगा। सर यही तो मैं सुनना चाहती थी। निकलेगा क्यों नहीं माँ जी? मैं भी सारा मैल निकाल दूंगी। निकाल देगे तो बढ़िया। निशा, राम राम जी। राम राम जी। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश है जी। बैठो जी। और सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक है जी, आप बताओ ठीक हो? हाँ जी। लो पिताजी पानी। बेटा वो चंचल ना दिखाई दे रही, चंचल कहाँ है? पिताजी वो टूर पे गई है। अच्छा बेटा। जी माँ जी। जा चाय पानी बना ले। जी माँ जी। नहीं, मैं दरअसल आपसे एक मसले पे खास बात करने के लिए आया था आज। हाँ जी बताओ, क्या खास बात है? देखो जी, निशा मेरी बेटी जरूर है, पर उससे पहले वो आपकी बहू है। हाँ जी वो तो है। और हैप्पी को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो भी हमारे बच्चे की तरह है। तो वो एक अच्छा और काबिल इंसान है। निशा के भी सारी ज़िंदगी पड़ी है। अब आप ही सोचो इन दोनों का हमारे और आपके अलावा है कौन। मैं ये सोच रहा हूँ कि हैप्पी और निशा की शादी हो जाए तो इसमें हरज ही क्या है। तुम पागल हो रहे हो क्या? तुम्हारी लड़की का तो दिमाग खराब हो रहा था, मुझे लगा तुम्हारा भी दिमाग चलेगा दिखा है। उसकी खुद की लड़की जवान हो रही है, जब तुम्हें उसकी लड़की के लिए लड़का देखना चाहिए तुम उसके लिए लड़का देख रहे हो। कुछ तो शर्म करो। समझण जी, अपने अपने बारे में मत सोचो, इतनी स्वार्थी मत बनो। यदि हम किसी के जीवन में खुशी ला सकते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। दुनिया मारे मुंह पर थूकेगी, कुछ तो सोच के बोल। मुझे दुनिया की चिंता नहीं है। अगर मेरी बेटी की जिंदगी सुधरती हो ना तो 100 बार नहीं 1000 बार दुनिया मेरे मुंह पे थूक ले। तेरा हो रहा दिमाग खराब है। पिताजी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप ये सब बातें बिल्कुल भी ना करें। मैं पहले से ही खुद से बहुत शर्मिंदा हूँ, ये शादी की बात करके मुझे और शर्मिंदा ना करें। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। अचानक मेरी हैप्पी से मुलाकात हुई और मुझे लगा कि पुराने दिन वापस आ गए। मैं ये भूल गई थी कि मैं एक विधवा हूँ, मेरी एक बेटी है, मेरा एक परिवार है। और अब ये बार बार शादी की बात करके मुझे मेरी नज़रों में और मत गिराओ पिताजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मत रो मेरी बेटी, मत रो मेरी लाडो। मेरा मकसद तुझे शर्मिंदा करने का, दुखी करने का तो बिल्कुल भी नहीं था।
चुप हो जा। अरे माँ, मर गई मैं तो। निशा, निशा, मर गई मैं तो। निशा, निशा बेटा। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? बेटा मेरा बहुत तेज दर्द हो रहा। माँ जी, चूरन की फुनगी लेके आऊं? नहीं बेटा। गोली दे दो फिर। नहीं बेटा, मुझे अस्पताल ले चल, अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। अस्पताल? माँ जी, मैं इतनी रात में किसको फोन करूं? हैप्पी? नहीं नहीं, किसको करूं? कर ही देती हूँ, ये जो होगा देखा जाएगा। हेलो। हेलो हैप्पी। हाँ निशा। माँ जी के बहुत तेज दर्द हो रहा है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना, तुम आ सकते हो क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। हाँ मैं बहुत जल्दी आया। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? इनके बहुत तेज दर्द हो रहा है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी चलो। हाँ ठीक है, लेके चलते हैं। कब तक खड़ी रहोगी? ऑपरेशन होने में टाइम लगेगा, बैठ लो थोड़ी। आ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाओ। कुछ खाने को ला दूं? खा लो कुछ। अच्छा देखिए, हमने सभी जांचें पूरी कर ली। अम्मा को हार्ट का अटैक आया है और उसमें जल्दी से जल्दी हमें स्टंट डालने पड़ते हैं, यानी कि छल्ले। तो आप देखिए, महंगा इलाज है लेकिन हम उसको 2 लाख रुपए तक में कर देंगे। आप अगर कुछ पैसे जमा करा देंगे तो हम उस इलाज को शुरू कर देंगे, और इसको सीरियसली लेना है, ज़्यादा लंबे समय हम इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। अरे प्रिंस, और पेशेंट कौन से थे जो जिनको दर्द है, उनको लेके आओ बेटा। क्या क्या सोच रही है? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँगी अब? कोई बात नहीं, माता जी के छल्ले जरूर डालेंगे, चिंता मत करो। मैं तुमसे इतने पैसे कैसे ले सकती हूँ? देखो, कोई भी पैसा इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं है, समझ बात। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल चिंता न करें, अम्मा का ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है। अम्मा 2 मिनट के बाद आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, होश में आ गई है, 2 घंटे के बाद वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। बस एक बात ध्यान रखना कि अम्मा से कोई ज़्यादा बातचीत ना करें,
बहुत ज़्यादा लोग उनसे ना मिलने आए तो परेशानी बढ़ जाती है, परेशानी। अम्मा कैसी हो? अब तबीयत कैसी है? ठीक हो? कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत बढ़िया। ठीक है अम्मा, बहुत अच्छा है। बिल्कुल चिंता न करें, अम्मा की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। कल हम छुट्टी कर देंगे और बस 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। थोड़ा हल्का खाना दीजिएगा शुरू में, ज़्यादा इधर उधर चलने फिरने नहीं दीजिएगा। और इनका जो कमरा होगा उसमें कोई बहुत ज़्यादा लोग ना आए, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, बड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है ना? अच्छा अम्मा, ध्यान रखिएगा अपना। माँ जी, मम्मी, मम्मी नमस्ते। चंचल नमस्ते। मम्मी दादी को क्या हो गया? दादी का ऑपरेशन हुआ है। दादी, अरे आराम से। दादी आप ठीक हो? चंचल बेटा इधर आ जा, क्यों परेशान कर रही है उन्हें? और बता, तेरा टूर ठीक रहा? हाँ। तो तू यहाँ क्यों आ गई? घर रहती ना, घर भी तो कोई ना है। निशा। पिताजी। नाना नमस्ते। नमस्ते। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। आ जाओ पिताजी, चंचल इधर आ जाओ। ये अब कैसी तबीयत है इनकी? हाँ पिताजी, अब तो आराम है। अच्छा, तो तू अब एक काम कर, तू चली जा घर। ना पिताजी, मैं यहीं ठीक हूँ माँ जी के पास। ये चली जा, नहाइए धोइए अपना, तुझे कई दिन हो गए यहाँ से, यहाँ पड़ी पड़ी तू भी बीमार हो जाएगी। नहीं यहाँ मैं देखूँ, मैं आ गया अब। ठीक है पिताजी, चल चंचल। मम्मी मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। चल ठीक है, आ जा जल्दी, बाहर ही हूँ मैं। सुनो हैप्पी, मैं घर जा रही हूँ, तुम भी घर चले जाते। तुम्हारा भी तो काम खराब हो रहा होगा, तुम जब से यहीं हो मेरे साथ हॉस्पिटल में। अच्छा, तू घर जा रही है? हाँ ठीक है, चल तू नहा धो लिए, चल मैं छोड़ दूँगा तुझे। ना वो चंचल है, हम दोनों चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। चंचल। हाँ मम्मी। आ जा बेटा, चल घर चल रहे हैं। चलो। माँ जी, आपकी दवाई लो। आ करो, थोड़ा सा और ऊपर को करो, गिर जाएंगी नहीं तो। लो, आराम। बेटा। जी माँ जी। तू तैयार हो ले, मंदिर जाना है। माँ जी मैं तो तैयार हूँ, पहले आप ठीक तो हो जाओ, फिर चलेंगे मंदिर। हाँ बेटी, आज ही चलेंगे। मैंने तेरे पिताजी को बुलाया है, वो आने वाले होंगे। पर माँ जी डॉक्टर ने अभी आपको बेड रेस्ट बताया है। ना बेटी, भगवान ने मेरी जान बचाई है, अब मेरा भी तो कुछ फर्ज है, मुझे वो निभाना है। माँ जी जब ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, ऐसे ही चलते हैं मंदिर। ना बेटी,
तो मेरी इच्छा पूरी कर दे, अच्छे से तैयार हो ले, जब भी चलेंगे। पर माँ जी क्यों ऐसे क्यों बोल रही हो आप? बेटा आज मेरा मन कह रहा कुछ अच्छा होने वाला, बस तो इतनी सी बात मान ले। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। लेट जाओ अब आप, बहुत देर हो गई आपको बैठे बैठे, दर्द हो रहा होगा। आराम से। खुश रह बेटा। राम राम जी। राम राम जी। बेटा मुझे उठाइए। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटा, जीता रहो, भगवान तुझे बना रखे। बेटा तू बिल्कुल सही समय पर आया। बेटा पहले तो तू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे उस दिन गलत समझा, बहुत उल्टा सीधा बोला। नहीं माता जी, आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता, और बड़ों को अपने बच्चों से माफी की जरूरत नहीं होती। बेटा भगवान ने मुझे झटका दिया, मेरी समझ में आ गई, नहीं तो मैं नीसा बेटे की कभी खुशी ना समझ पाती। मैं समझा नहीं माता जी, क्या बात? हाँ बेटा मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। नीसा बेटा। जी माँ जी। तैयार नहीं हुई क्या? हाँ जी माँ जी, हो गई। बाहर तो आ रही हूँ। पिताजी आप और हैप्पी भी? माँ जी आपके ऑपरेशन में? हाँ मुझे सब पता लग गया, अगर ये ना होता तो माँ जिंदा ना होती। बेटा बेटा खड़ा हो यहाँ। बेटा मैं कह रही हूँ तो खड़ा हो यहाँ। बेटा मैं तारे दोनों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, ये मेरी आखिरी इच्छा समझ के पूरी कर दो। माँ जी ये कैसी बातें कर रही हो आप? बेटा मैं सही कह रही हूँ। हाँ बेटा, मैं भी यही कहूँगा, हम दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बात रखोगे। बोल लो, रखोगे ना? हाँ माँ जी बोल लो, तो हम दोनों आपसे बाहर नहीं है। बेटा पहले मुझे वचन दे। माता जी वचन की जरूरत नहीं है, आप कहो तो। निशा बेटा तू भी वचन दे। हाँ माँ जी आप बोलिए तो सही, जो आप कहोगी वो पूरा होगा। बेटा पहले बोल, मेरी बात रखेगी ना? माँ जी मैंने पहले कभी आपकी बात टाली है क्या, जो आज नहीं रखूंगी? बेटा मैंने और तेरे पिताजी ने तुम दोनों की शादी का फैसला करा है। माँ जी आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं इस बात के लिए आपसे पहले ही गलती मान चुकी हूँ। बेटा गलती तेरी नहीं थी, गलती मेरी थी, जो आज मुझे महसूस हो रहा है। बेटा इस गलती को ठीक करने का मुझे मौका मिला, इसे मुझे ठीक कर लेने दे, मेरी मानने की ना बात। माँ जी जब आपको दौरा पड़ा था तो मैं बहुत डर गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने हैप्पी को बुलाया था। और माँ जी मैंने जो कुछ करा है वो किसी लालच में नहीं करा। बेटा तेरे अंदर कोई लालच नहीं है, तभी तो ये होना जरूरी है, अब मना मत करे। बेटा अब निशा तेरी है, तू जहाँ से चाहे ले जा। माता जी कैसी बात कर रही हो? रिश्ते नाते संबंध इंसान को अकेला करने के लिए थोड़ी होते हैं, इंसान का अकेलापन दूर करने के लिए होते हैं। निशा को पाने के बाद तो मैं इस घर में रहूंगा तेरा बेटा बन के। बेटा तो मेरा बेटा ही तो है, जितना तन्ने मेरी बीमारी में करा इतना सगा बेटा भी नहीं कर सकता। इससे अच्छी बात और क्या होगी समधन जी, हैप्पी के आने से आपको अपना बेटा वापस मिल गया। और मुझे मेरे पापा भी। क्या सर मैं सच में आपको अपना पापा बोल सकती हूँ? जरूर बेटा जरूर।
रोलिंग एक्शन। हे भगवान, क्या हालत कर रखी है इसने कमरे की। हेलो। हाँ क्या हो गया? ले चाय पी ले और बाहर पिए जाके। क्यों एक भी लूँगा? देख कितनी अच्छी हालत कर रखी है तेने कमरे की, ये साफ भी तो करना है। कोई ना, ठीक है ऐसे ही है। ठीक ठीक ना, बाहर चला जा। रोलिंग और हम तो सारे आम पीछे भग दिया और तुमने सारे आम रोलिंग आजा हट हाँ एक्शन हाँ हट जा पीछे कर। आजा चलो सारे सारे इधर इधर आओ हाँ चलो। पकड़ कैमरा यस रोलिंग एक्शन। चंचल मेरी बच्ची, चंचल चंचल मेरी बच्ची, चंचल चंचल चंचल। डॉक्टर के लेके चलते हैं, सर लग गया बेहोश हो गया। रोलिंग एक्शन। ओ मम्मी, अरे नहीं डायलॉग भूल गई। रोलिंग एक्शन। चल ओ मम्मी, ओ माय गॉड, कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हो आप। कितना नकली बोल रही है, हाथ ऐसे कर रखे हैं, कुछ नहीं कर रही। एक्शन। देख के धीरे धीरे हाथों से चौपट पकड़ पहले चौपट धीरे धीरे सर टिका। चलूं जा धीरे से। यस रोलिंग सर एक्शन। उसका तो कुछ है नहीं, बस पढ़ने का पता है इसे। रोलिंग एक्शन। सर फिर ये भी कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। बेटा ये फोन का चैप्टर नहीं है, क्लास का चैप्टर है, क्लास में पढ़ाऊंगा। कुछ और पूछना? नहीं सर, यही पूछना था बस। ठीक है, मैं अपने बर्तन साफ कर दूं? जी सर। थैंक यू फॉर योर काइंड।